जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही प्रभु श्री राम हमारा कल्याण कर देंगे। क्योंकि कलयुग में अगर देखा जाए तो सिर्फ राम नाम का ही आधार रह जाएगा। तो अपने कलयुग की आयु को लंबी करने के लिए और अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए हम श्री प्रभु श्री राम के रामचरितमानस का रसपान किया जाए। तो आइए हम ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस कथा का स्मरण करने मात्र से या पढ़ने मात्र से हमारे सभी कष्टों को प्रभु श्री राम दूर करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। उससे पहले भगवान गणेश और माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए वंदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आपके सामने अपने मुखार बिंदु से सुनाते हुए अपने पुण्य का मैं भागी बनूं और आप भी इस कथा को सुनिए और पढ़िए और अपने जीवन को मोक्ष बनाइए। तो आइए चलते हैं श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। श्याम करण अग्नि नित्य है होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों की मन भी मोहित हो जाती है। जे जल जलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बोलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और अब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बारात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरहनी परी अंबारी, कहीं न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत्त गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल ऋतु छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान, जो कुर्सी नुमा होती हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे, वैसी सवारियां पर
चढ़कर चल। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को वर्णय पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरें लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज सज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गर्ज गज घंटा धुन घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। नीदर घन घुमर रही निशाना, निज पराय कछु शून्य न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घर घराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पुषान पवारे। चढ़ी अटारन ऋण देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई दन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज सुमाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही सुशोभायान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्ष चढ़ाई नरेश। आप चढ़्यऊ श्यम दन सुमीर, हर गुण गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधिराऊ, देख सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिर राम गुरु आयस पाई। चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध बिलो की बराता। बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगल दायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयव कोलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बजाने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सह नाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गर्जने लगे आकाश में और बारात
में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनि न जाई, संवर सरव करहि पाइक फहराहि करहि। विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनियों का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने पर निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मसखरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चितवहि चकित, डगहि न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नाच रहे हैं कि वे ताल के बांधने से जरा भी डिगते नहीं है। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बाराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिश लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सनुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बरनारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर दरसु दिखावा, सुरभि सुन सन्मुख शिशुहि पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन ही दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती हैं। हरिनों को की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुन अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हे बिरंची हम साचे। ए विध किन्ह बारात पयाना, है गए गाजहि हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं,
और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरी तनि जनक बधाए सेतु। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नीत नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बारातिन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुन गह गहे निशान। सज गजरथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विश्राम देता हूँ। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ, क्योंकि मास पारायण का 10वां विश्राम हो गया है। अब हम आपको अगली कथा को मास पारायण के 10वां विश्राम से लेके चलूँगा। अगर हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। इस कथा को कहने सुनाने में, जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मैं प्रभु श्री राम से चरणों में शीश नवाते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमें क्षमा करते हुए अपनी कथा को कहने में और सुनाने में हमारा संपूर्ण योगदान देते हुए इस कथा को संपन्न करूं। धन्यवाद।